हेलो गाइस। आज फिर से हम देखने वाले हैं कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष और तने का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वृक्ष और तने का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। इसको डेंडर से मत ले जाना, डेंड्रोलॉजी। तो वृक्ष और तने का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिनाम पद्धति प्रतिपादित है किसके द्वारा है। तो जो दिनाम पद्धति प्रतिपादित की थी वो की थी हमारे लीनियस जी ने। लीनियस, तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक। ये कुछ बायो के क्वेश्चंस हैं। फिर कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो कोशिका सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो स्लाइडर तथा स्वान ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारककाय या फिर हरित लवक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारककाय। तारककाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा किसके कहने पर बनी थी। ये मिक्स क्वेश्चंस हैं तो इस वजह से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। संविधान सभा जो बनी थी वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनी थी। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हैदराबाद रियासत कब शामिल हुई थी। तो हैदराबाद रियासत शामिल हुई थी 1948 में। किस ऑपरेशन के द्वारा। तो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत 1948 में भारत में शामिल हुई थी। फिर कह रहे हैं भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं। तो भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं और जो नया बना है वो असम का सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आप देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कह रहा है वृक्ष और तने का अध्ययन क्या कहलाता है। तो डेंड्रोलॉजी। दिनांक पद्धति प्रतिपादित की थी लीनियस ने। ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज किसने की। ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। स्लाइडर तथा स्वान ने। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। साइटोलॉजी। कोशिकाओं केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो तारककाय। संविधान सभा किसके कहने पर बनी थी। तो कैबिनेट मिशन। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हैदराबाद रियासत कब शामिल हुई। तो 1948 में। ऑपरेशन पोलो में भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं। तो 8 सत्रिया नया जो बना हुआ है। अब बात करते हैं मेयो की। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1869 से 1872 के बीच में। इन्होंने एक मेयो कॉलेज, एक कृषि विभाग स्थापित किया था। मेयो कॉलेज जो स्थापित किया था वो 1872 में और कृषि विभाग भी 1872 में। मेयो कॉलेज अजमेर में इन्होंने स्थापित किया था।
प्रथम जनगणना की बात करें तो इन्हीं के टाइम पर हुई थी। प्रथम भारतीय जनगणना जो हुई थी वो मेयो के टाइम पर ही हुई थी। इनकी हत्या जो एक अफगान ने कर दी थी 8 फरवरी 1872 को। अब बात करते हैं नॉर्थ ग्रुप की, जो कि इनका टाइम पीरियड था 1872 से 1876 के बीच में। पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन था, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इन्हीं के टाइम पर हुआ था। और इन्हीं के टाइम पर सुएज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच में जो था, ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। तो पंजाब का कूका आंदोलन जो था इन्हीं के टाइम पर हुआ था। नॉर्थ ब्रुक पंजाब का कूका आंदोलन और सुएज नहर। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1876 से 1880 के बीच में। 1876 से 1880 के बीच में लॉर्ड लिटन का, यानी कि लिटन का टाइम पीरियड रहा। ये प्रसिद्ध निबंधकार, साहित्यकार भी थे, इसीलिए इनको ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था। यानी इनका एक और नाम था ओवन मेरेडिथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इन्होंने 1878 में अकाल आयोग की स्थापना की थी। अकाल आयोग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो रिचर्ड स्ट्रैची थे। 1878 में अकाल आयोग की स्थापना की रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में। इन्हीं के टाइम पर 1877 में, यानी महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली का दरबार आयोजित किया गया था। कैसरे हिंद के उपाधि से सम्मानित करने के लिए इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट भी पारित किया था। मार्च 1878 में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया था। तो लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसमें समाचार पत्रों पर इन्होंने ही मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसके अंतर्गत जितने भी समाचार पत्र थे, अगर उनमें कुछ आपत्तिजनक छपता है तो उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, जो कि इन्हीं के टाइम पर लगाया गया था। इस एक्ट का जो पायनियर अखबार था, एक पायनियर अखबार ने इस एक्ट को समर्थन किया था। और इन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी अलीगढ़ में। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी, अलीगढ़ में की थी। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। रिपन का जो टाइम पीरियड था वो था 1880 से 1884 के बीच में। इन्होंने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में आकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन को भी लागू किया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन को लागू किया और इन्हीं के टाइम से ही, यानी कि 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो जनगणना हुई थी वो ऐसी अनियमित थी, लेकिन लॉर्ड रिपन के टाइम से 1881 से ही नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई थी।
डफरिन डफरिन की बात करें तो 1884 से 1888 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा। जो महत्वपूर्ण घटना थी वो 1885 में जो नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके टाइम की महत्वपूर्ण घटना है। और इनके टाइम पर एक चीज इंपॉर्टेंट और हुई थी कि आंग्ल बर्मा का युद्ध का तीसरा पार्ट हुआ था, यानी कि तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 1888 तक। अब बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन की। तो लैंसडाउन के समय में दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। एक ये कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में भारत ये रहा भारत और अफगानिस्तान के बीच, यहाँ पर अफगानिस्तान है सर, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा थी, डूरंड रेखा, उसका निर्धारण जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। जब समय रेखा का निर्धारण किया गया तो लैंसडाउन ही उस समय थे। और जो दूसरा कारखाना अधिनियम था वो भी इन्हीं के टाइम पर आया था। दूसरा कारखाना अधिनियम इन्हीं के टाइम पर आया था।